जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरज पथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण का ये पार्ट 2 वीडियो होगा और इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 पर आ गए हैं और इसका हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना जी। पार्ट 4 है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रश्नावली 4.2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग फिर इसको एक्सरसाइज में करेंगे। अगर आप द्विघात समीकरण का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखिए जाकर के, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज दोनों करा दिया हूं और यहां से आज हम लोग पार्ट 4 का प्रश्नावली 4.2 पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप कॉपी पेन और कलम निकाल के यहां से भी बैठिएगा, फिर नोट करते चलिएगा। देखिए किस तरीके से मैं यहां पे कर रहा हूं। द्विघात समीकरण के मूल आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के मूल क्या है, इसको पर हम चर्चा करेंगे। मैंने कल आपको क्या बताया था कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, तो क्या बोला था, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। अगर इस रूप में कोई भी समीकरण रहेगा तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, कल बताए थे। और इसको में क्या है, तो आज द्विघात समीकरण के मूल पे चर्चा करेंगे। मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको परिभाषा क्या है द्विघात समीकरण के मूल, इसको यहां पे मैंने लिखा हूं, इसको समझिए। कहता है कि x का वह वास्तविक मान कहने का मतलब कि परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, दोनों हो सकता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत। जो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के समीकरण क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ये मैंने कल भी बताया था, को संतुष्ट करे द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। कहने का मतलब कि कोई भी एक द्विघात समीकरण रहेगा और उसमें उसका कोई ना कोई एक वास्तविक मान होगा, x के कोई ना कोई मान होगा जो उस समीकरण में रखेंगे और उसको संतुष्ट कर देगा, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण का मूल कहेंगे। अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो मूल नहीं कहलाएगा। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से वो समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि x बराबर -1 और एगो हम ले यहाँ पे द्विघात समीकरण लेते हैं। द्विघात समीकरण एक अपन मन से एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल x² प्लस के 2x और प्लस के 1 बराबर में 0 का एक मूल्य है। एक कोची है, मूल है। कहने का मतलब है कि x बराबर यहाँ पे -1 जो दिया है, x बराबर -1 द्विघात समीकरण। तो कौन द्विघात समीकरण, तो x² प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0 का एक मूल है। मतलब कि चेक करके बताना है कि x का मान जो यहाँ -1 है वो द्विघात समीकरण इतना का मूल है कि नहीं। अगर LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा तो द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा, संतुष्ट करेगा तब, और नहीं करेगा तो नहीं कहलाएगा। तो इस द्विघात समीकरण कितना है, तो x² प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर में 0। x के जगह पर कितना रखना है, -1। तो जहां जहां इस द्विघात समीकरण में x है वहां पे -1 रखिए। तो x बराबर -1, तो x के जगह रखिएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x के जगह पे रखेंगे -1 और प्लस का 1 बराबर में 0। -1 के 2 बार गुना कीजिएगा तब माइनस गुना करेगा प्लस, और 1 का स्क्वायर रहेगा तो 1 हो जाएगा प्लस 2। देखिए 2 है प्लस में और 1 है माइनस में। 2 है यहाँ पे प्लस में, 1 है माइनस में, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 और प्लस के 1 बराबर में 0। 1 प्लस में और 1 इधर प्लस में, तो 1 और 1 जोड़िएगा तो 2 और 2 है माइनस में बराबर के 0। तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 और बराबर में 0। देखिए तो दोनों करे बराबर माना गया, 0 बराबर 0। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x बराबर -1 जो है मूल है। कौची
मूल है। तो किसका मूल है? तो इस समीकरण का मूल है। देखिए इस द्विघात समीकरण का मूल है, क्योंकि LHS और RHS दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर जो -1 है, द्विघात समीकरण x² + 2x + 1 बराबर 0 का एक मूल है। तो ये होता है मूल। तो आप इसको द्विघात समीकरण के मूल को समझ लिए कि वैसा मान, वैसा वास्तविक मान है ना जी, जो द्विघात समीकरण में रखने के बाद संतुष्ट करेगा, उसको हम लोग द्विघात समीकरण का मूल कहेंगे। तो आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसको क्या है समझते हैं। यहां पे मैंने लिखा हूं कि गुणनखंडों के द्वारा, किसके द्वारा? तो गुणनखंडों के द्वारा द्विघात समीकरण का हल या मूल, हल या मूल। तो किसके द्वारा सीखेंगे? तो गुणनखंडों के द्वारा द्विघात समीकरण का हल या मूल कैसे निकालते हैं। आप कक्षा 9th में भी पढ़े होंगे, है ना जी, और यहाँ 10th में भी उसी का यूज करके हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गुणनखंडों के द्वारा, जैसे कि फर्स्ट इनटू लास्ट है ना जी, उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ क्लियर होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² प्लस के 7x और प्लस के 12 बराबर में 0, प्लस में 12 बराबर में 0। कहने का मतलब कि इस जो द्विघात समीकरण है कि ना, देखिए तो इसका घात कितना है? 2 है। तो जो द्विघात समीकरण है, इसका गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण का हल यानी कि मूल ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं? तो आप लोग 9th में सीखे थे कि प्रथम पद से अंतिम पद में गुणा करते हैं, प्रथम पद से अंतिम पद में गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद जो बीच वाला पद होता है मध्य, इसको ऐसा जोड़ना या घटाना होता है जो बीच वाला आ जाए और फिर गुणा करने से वही आ जाए। तो फर्स्ट इनटू लास्ट कीजिए, तो x² से 12 में पहले देखिए फर्स्ट इनटू लास्ट कीजिए, तो 12 से x² में गुणा कीजिएगा तो 12x² हो जाएगा। और 12x² को इस तरीका से तोड़ना है, इस तरीका से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से 7x हो जाए, जोड़ने या घटाने से 7x और फिर गुणा करे से 12। तो 12 को तोड़िएगा तो 4x और कितना? 3x, 4 × 12 भी हो जाएगा। आपको ज्यादा दिक्कत है तो गुणनखंड तोड़ के तोड़ सकते हैं, है ना जी। ऐसे देखिए 12 है तो 2 से 6, फिर 2 से 3, तो 2 दूनी 4 और 3, देखिए तो 2 दूनी 4 और 3 को जोड़ा लगाएंगे तो फिर हो ना जाएगा 7। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x और 3x, तो दोनों के जोड़ेंगे तब है ना 4 और 3 कितना होगा? 7x, और 4 × 12 और x में करेंगे तो x²। यानी कि इसको किस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं? तो इस तरीका से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसी को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, ठीक है? हाँ, इसी को समझिएगा। यानी कि इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं कि x² प्लस के 4x प्लस के 3x प्लस के 12 बराबर में 0। 4x और 3x जोड़िएगा तो 7x, और 4 × 12 भी हो जा रहा है, और x में करेगा तो x² हो जा रहा है। अब यहां से दो संख्या में कॉमन होगा, कॉमन करिए। तो यहाँ x 2 गो, यहाँ x 1 गो, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो दोनों में क्या कॉमन होगा? x कॉमन कर लेंगे। तो x 2 गो था, 1 गो बाहर हो गया, तो कितना x बचा? 1, और प्लस है तो प्लस, ये x भी कॉमन कर लिया तो कितना बचा? केवल 4 बच गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्लस है तो प्लस, देखिए x यहाँ 3 में है, 12 में x नहीं है, तो यहाँ से दोनों में से x कॉमन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 3 है और 12 में भी 3 है, 3 चौके 12, यानी कि 12 में से और यहाँ से 3, दोनों ठगस हम 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा केवल x और प्लस 12 में से 3 कॉमन कर लिए तो कितना? 4 बच गया। क्यों? कि 3 चौके 12 और 3 से x में गुना करेंगे तो 3x। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर में 0। तो देखिए तो x + 4 यहाँ पे भी हो गया, x + 4 यहाँ पे भी हो गया। तो इन दोनों को अब कॉमन कीजिए। क्यों? क्योंकि बीच में कौची का चिन्ह है? प्लस का। तो x + 4 2 गो है, तो कै गो कॉमन कीजिएगा? तो 1 गो हो जाएगा, और बाहर वाला बाहर के साथ है, यानी कि x + 3 बराबर में 0। अभी दोनों जो आया इसको हम लोग 0 से तुलना कर देंगे, तो x + 4 बराबर 0, और n हो जाएगा x + 3 बराबर 0। तो 4 है प्लस में ऊपटी माइनस में, और 3 है प्लस में, 0 0 जाएगा तो माइनस में, यानी कि x के मान यहाँ -4 और x का मान -3।
तो जो यहाँ पे देखिए x का मान क्या गो आ गया, 2 गो, एगो -4 और एगो -3 आ गया। तो x का मान जो -4 और -3 आया, ये द्विघात समीकरण के क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा या हल कहलाएगा। देखिए हल या मूल कह सकते हैं, है ना जी। यहाँ जो है -4 और -3 जो कौची जो है ना जी द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण तो कौन था समीकरण, तो x² प्लस के 7x प्लस के 12 बराबर 0 के मूल कहलाएगा। कौन सी कहलाएगा बाबू, मूल कहलाएगा, मूल कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को गुणनखंड के द्वारा, इसी गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण का हल या मूल कहलाते हैं। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड पहले तोड़ देना है, आपका 9th में पढ़े होंगे। और गुणनखंड तोड़ने के बाद कैसे तोड़ते हैं, तो फर्स्ट इनटू लास्ट करके यहाँ पे मैंने किया। और ऐसे दो पद में तोड़ना कि जोड़ने से या घटाने से बीच वाला होना चाहिए, और फिर दो गो में से कॉमन कर लिया। और ये दोनों जब तक ब्रैकेट में सेम नहीं होगा तो समझिएगा कि आपका गुणनखंड सही नहीं है। तो इन दोनों को बदला में एक और बाहर वाला बाहर के साथ है, और 0 से दोनों के अलग अलग तुलना कर दिया। x का मान -4, x का मान -3। तो -4 और -3 जो है ना द्विघात समीकरण के मूल कहलाएगा। कुछ कहलाएगा मूल। अगर -4 इस द्विघात समीकरण में रख दीजिएगा ना तो बराबर में 0 हो जाएगा, या -3 भी रखिएगा तो हो जाएगा। आप जांच भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको जांच करके दिखाता हूं। कितना समीकरण था, तो x² प्लस के 7x प्लस के 12 बराबर में 0 था। तो x का मान दोनों में से कोई एगो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर हम यहां से ले लेते हैं -4 पर। आपको चेक करके दिखाते हैं, जांच करके। क्या करके दिखाते हैं, जांच करके। देखिए तो x के जगह पर रखिए तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 7, x के जगह -4 प्लस के 12 बराबर में 0। तो -4 के 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस के माइनस माइनस प्लस और 4 के 16। अब देखिए यहाँ पे 7 प्लस में 4 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 7 के 28 और प्लस के 12 बराबर में 0। तो 16 प्लस में 12 प्लस में, तो 16 और 12 कितना 28, और यानी माइनस के 28 बराबर में 0। तो 28 में 28 जाएगा 0 और बराबर में 0। तो देख रहे हैं ना हल हुआ कि ना हुआ, मूल कहलाएगा कि ना कहलाएगा। क्योंकि x का मान -4 जब इस समीकरण में रखें तो 0 दोनों करे LHS ORHS का हो गया। आप -3 भी रख के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण का हल या मूल कहलाता है। और आपको ये परीक्षा में 2 नंबर के फिक्स है भाई, कि 2 नंबर के पूछेगा ही पूछेगा। तो आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम लोग अपना एक्सरसाइज पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ से एक्सरसाइज पे चलते हैं, दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज अब प्रश्नावली 4.2 पर आ गए। हम लोग का कॉन्सेप्ट आपको पीछे दिखा दिया कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है और गुणनखंड विधि द्वारा कैसे द्विघात समीकरण का हल या मूल ज्ञात किया जाता है। तब हम लोग प्रश्नावली 4.2 की आप NCERT बुक निकाल लीजिए, ठीक है, और कॉपी और पेन, और यहाँ से आप नोट करते चलिएगा। हम एक के एक क्वेश्चन को हल करेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 नंबर पक्का आपको आने वाला परीक्षा में, इसलिए वीडियो को ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो देखिए यहां से कैसे करेंगे। कहता है पहला सवाल कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से भाई, तो गुणनखंड विधि से। जो तुरंत अभी पीछे मैंने आपको एग्जांपल देके यहां से सिखाया हूं। तो पहला सवाल कहता पहला है कि x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर में 0। इसको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं, तो प्रथम से लास्ट में गुना करिए। तो x² से -10 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -10x²। x² से -10 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -10x²। अब इस 10 को ऐसे 2 पद में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से -3x हो जाए, जोड़ने घटाने से -3x और गुना करे से 10। तो 10 को तो 10 के गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गो संख्या आएगा। कौन कौन, तो एगो 5x और एगो 2x। तो 5 दूनी के 10 और 5x और 2x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, लेकिन 5 में से 2 घटा देंगे तो 3x आ जाएगा। और सबसे बड़ा बात कि 3x यहाँ माइनस में है, प्लस में नहीं है। अगर 5 में से आप 2 घटाते हैं
तो 3x प्लस में आएगा और हमको 3x को यहाँ पे माइनस में लाना है, यानी कि बड़का संख्या में माइनस लगा दीजिए और छोटा संख्या में प्लस लगा दीजिए। तो माइनस के 5x और प्लस के 2x सब जोड़ेंगे तो माइनस के 3x और माइनस प्लस माइनस और 5 दूनी 10 और x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर सेटिस्फाइड कर जा रहा है। यानी कि इसी को यहाँ पे मैं अब लिखूंगा किस तरीका से, तो देखिएगा ध्यान से। यानी कि कहने का मतलब कि x स्क्वायर माइनस के 3x की जगह कितना लिखेंगे, तो माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 और बराबर में 0, माइनस का 10 बराबर में 0। देखिए तो माइनस 3x तो माइनस 5x और प्लस के 2x तो 2x दे देगा माइनस 5x के, तो माइनस के 3x ना बचेगा। यही चीज को मैंने बड़ा करके लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था कि दो संख्या में कॉमन करो, तो एकरा में x दूगो एकरा में x एगो, तो x हो जाएगा यहाँ से कॉमन, x एगो दूगो में से एगो बाहर हो गया तो अंदर एगो बचेगा माइनस, x यहाँ पे बाहर हो गया तो केवल कितना बचेगा 5, प्लस है तो प्लस, यहाँ से 2 और 10 में से भी 2 कॉमन कीजिए, x तो होगा ना क्योंकि 10 में x नहीं है, तो यहां से 2 कॉमन कीजिएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x और क्या माइनस, और 10 में से 2 कॉमन कर लें तो 5 दूनी 10, कितना बचा 10। देखिए तो ब्रैकेट में सेम हुआ दोनों ठगा, तो दोनों के कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 5 दूगो है तो कैगो एगो कॉमन कर लेंगे और ये बाहर वाला बाहर के साथ है, यानी कि x प्लस 2 और बराबर में 0। तब इन दोनों के बारी बारी से 0 से अलग कर दीजिए तुलना करके, तो x माइनस 5 बराबर 0 और एगो x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 से और एक बार इसको 0 से तुलना करेंगे, ठीक है। हाँ तो x बराबर 5 माइनस 5 ऊपर टी जाएगा तो प्लस का 5 और 2 है यहाँ पे प्लस में ऊपर टी जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ x का मान क्या एगो आया, तो एगो आया 5 और एगो आया -2। यही मेरा हो गया x का मान, यही हमारा कोची हो गया जी मूल कहलाएगा। यही मेरा कोची कहलाया मूल करा था मूल, तो यही दोनों कोची हो गया मूल, 5 और -2 ये द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल आप जल्दी कॉपी में नोट कीजिए। अब हम लोग यहाँ से दूसरे सवाल पे चलेंगे, तो चलिए हम लोग अब दूसरे सवाल को सीखते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा पे आते हैं कि दूसरा सवाल कैसे कहता है। तो देखिए पहला का दूसरा है कि 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0, इसको भी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोले थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, तो 2x स्क्वायर से गुना करेगा 6 में तो हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर, माइनस का 12x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से -6 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12x स्क्वायर। और 12 को यहाँ पे इस तरीका के तोड़ना है, 12 को इस तरीका के तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से 1x होना चाहिए, जोड़ने घटाने से 1x और गुना करने से 12 हो जाना चाहिए। तो इसका तो 2 फैक्टर हो सकता है, कैसे कैसे, तो देखिए 4x और 3x, तो अगर 4x और 3x में गुना करेंगे तो 4×3 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1x प्लस में है, अगर 4 3 को जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। अगर 4 में से 3 को हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और हमको 1x लाना ही है, यानी कि 4x माइनस 3x लेने पड़ेगा, 4x में से 3x घटाएंगे तभी ना 1x होगा। तो इसी बात को यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x के जगह पे कितना लिखेंगे, तो 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0, माइनस के 6 बराबर 0। ये मैंने आपको रफ करके बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, ठीक है। हाँ आपको कॉपी में रफ करके समझना है। तो 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा प्लस के, और प्लस माइनस माइनस और 4×3 12x स्क्वायर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन कीजिए, यहाँ पे भी x दूगो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 4 में 2 है, यहाँ से 2 भी कॉमन होगा, x भी कॉमन होगा, तो 2 कॉमन हो गया, x दूगो था एगो बाहर तो एगो बचेगा प्लस, 4 में से 2 बाहर हो गया तो कितना बचा 2, और x एगो था तो x बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से -3 है तो पहले माइनस कीजिए कॉमन, कितना कीजिएगा माइनस, यहाँ पे x है 3 में, इसमें x नहीं है तो x कॉमन ना होगा, 3 है और 6 में भी 3 है तो -3 कॉमन कीजिए। तो जैसे यहाँ पे -3 कॉमन किए ना, तो माइनस कॉमन लिए तो ये दोनों का चिन्ह पलट जाएगा, जो माइनस में से प्लस में हो जाएगा और जो माइनस में से प्लस में हो जाएगा। तो -3 जब कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे क्या केवल बचा x बचा, और माइनस हम बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा प्लस, और 6 में से 3 बाहर कर दिए तो 2 बचेगा बराबर में 0। जो ब्रैकेट में यहाँ आएगा वही ब्रैकेट में यहाँ अभी आना चाहिए। तो देखिए दोनों के बदला में क्या को लिखेंगे, एगो x + 2 x + 2, तो कॉमन कर लेंगे तो x + 2 एगो हो जाएगा और बाहर वाला
बाहर के साथ है, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग जीरो से तुलना कर दीजिए, तो x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 है प्लस मुंह पट्टी जाएगा तो माइनस में, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 3 है माइनस में ऊपर टी प्लस में, और 1 जोड़े 2 गुना में चला जाएगा भागा में, यानी कि 3/2। तो यहाँ से x के मान क्या आया, 2, एगो आया माइनस का 2 और एगो आया 3/2। यही हमारा हो गया आंसर, यही कुछ हो गया आंसर हो गया, यानी कि यही मेरा हो गया आंसर। x का मान -2 और 3/2 इसका मूल कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा हो गया। आप जल्दी कॉपी पे नोट कीजिए या शॉर्ट स्क्रीन, हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से पहला का तीसरा पे आ गया, और बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए इसको हम लोग किस तरीका से आसान तरीका से करते हैं। तो इसको भी हम लोग के गुणनखंड विधि से बनाना है, तो क्या करिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा कीजिए। तो √2x² में गुणा करना होगा आपको 5√2 से, 5√2 से गुना कीजिए। तो बोलिए, तो √2 से √2 में गुना कीजिएगा तो 2 होगा, √2 से √2 में गुना कीजिएगा 2 होगा, 5 है तो गुना में 5 और x² है तो x², तो 5 दूनी 10x²। अब 10x² को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में कि जोड़ने से 7x, जोड़ने या घटाने से 7x बीच वाला आना चाहिए और गुना करे से 10 होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि 10 के तो 5x हो जाएगा और प्लस के 2x हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए 5 दूनी 10 भी हो जा रहा है और 5 में 2 जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 भी हो जा रहा है। तो हमको 7 ना लाना है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखिए √2x² प्लस √2x² प्लस 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 7x के जगह पर 5x प्लस 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 7x हो जाएगा और 5 दूनी 10 भी हो जाएगा और x से x में गुना करेंगे तो x² भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा कहिए ना कि यहाँ पे हम लोग के कॉमन करना है। क्या करना है, कॉमन करना है। तो कॉमन करना है तो थोड़ा सा हम एक स्टेप बढ़ा के लिखेंगे, जो कॉमन करने में आसान हो जाएगा। देखिए इन दोनों में तो कॉमन आसानी से हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x तो यहाँ से आप कॉमन आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन इन दोनों में अगर देखिएगा, इन दोनों में देखिए, इन्हीं दोनों में तो कॉमन है, x कॉमन है, लेकिन इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें √2 है, कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इसी को हम एक स्टेप बढ़ा के लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे उसको समझिएगा, कैसे किस तरीका से हम लिखना चाहते हैं। सो देखिएगा किस तरीका से, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको थोड़ा सा बेसिक बता दें कि अगर रूट में कोई संख्या 2 गो रहता है, देखिए रूट में 2 गुने 2 है, तो बाहर में आप 2 गो के बदला में क्या गो लिखते थे, एगो लिखते थे। अगर बाहर में एगो है, अगर रूट में लिखना चाहें तो √2 गुने √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कि रूट में जब 2 गो संख्या रहता है तो बाहर एगो हो जाता है, और बाहर से जब रूट में भेजेंगे तो 2 गो रूट में जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यह बात मैं यहाँ पे लिखूंगा कि √2x² प्लस के 5x, ये 2 है ना, इस 2 को जगह पर मैं क्या लिख दूं, तो इस 2 के जगह पर इतना लिख सकता हूं √2 गुने √2। क्यों, क्योंकि √2 से √2 में गुना करेगा तो केवल 2 होगा, तो 2 के जगह पर मैं लिखता हूं √2 गुने √2 और इंटू में x आता है, इंटू में x प्लस, और यहाँ था 5√2 बराबर में 0। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, इस 2 के जगह पे √2 गुने √2 लिख दिया आपको समझाने के लिए तोड़ के, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट भी बना सकता था। अब प्लस के 5√2, अब इसको मैं कॉमन करने में आप लोग को यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा जी। किस तरीका से, तो देख लीजिए, इन दोनों में पहले कॉमन कीजिए और फिर यहां से यहां तक इन दोनों में कॉमन कीजिए। तो यहां से दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो इसको में भी x, इसको में भी x कर लिए कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे √2 बचा, और x 2 गो था तो एगो बाहर, एगो x बच गया, प्लस x था बाहर हो गया, बचा केवल 5, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पे देखिए तो x है, इसमें x नहीं, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो √2 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे दोनों जगह से। यहाँ से √2 मैंने कॉमन कर लिया तो कितना बचा
यहाँ पे √2 बचा और x बच गया प्लस ई √2 एगो बाहर कर लिए तो केवल क्या बचा 5 बच गया तो बराबर में 0। देखिए तो ब्रैकेट में दोनों सेम हुआ तो बिल्कुल हुआ। अभी दोनों के बदला में कै गो एगो लिखते थे मैंने कॉमन करके तो √2x प्लस के 5 दूगो के बदला में मैंने एगो लिख दिया और x वाला इसको साथ लिखूंगा यानी कि x प्लस √2 और बराबर में 0। x √2 बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए कि इसको 0 से अलग अलग तुलना कीजिए तो √2x प्लस के 5 बराबर 0। अगर √2x अगर 5 है प्लस में बराबर को ऊपर जाएगा तो माइनस में और x जो √2 गुना में चला जाएगा भागा में तो माइनस के 5 बट्टे √2। इसको कीजिए तो x प्लस √2 बराबर 0। √2 प्लस में वो साइड जाएगा तो माइनस में तो यहाँ से x का मान क्या गो आ गया तो यहाँ से x का मान 2 गो आ गया। एगो आ गया माइनस के 5 बट्टे √2 और एगो आ गया माइनस के √2 तो यहां से 2 गो हल निकल गया माइनस के 5 बटे √2 और माइनस के √2, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका आंसर हो गया। आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कीजिए फिर हम यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आएगा, घबराने की बात नहीं है। मैथ हम लोग सीख सीख के बनाएंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं यहां से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 4 पे आ गया। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, कई बार सवाल पूछा गया है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। आप ध्यान से केवल देखना है और कान से सुन के और समझना है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एकदम अच्छा से भेजा में घुसाएंगे मैथ को। देखिएगा किस तरीका से मैंने क्या बोला था। देखिए 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 है, यानी कि अंश बटे हर हो गया यहाँ पे ना, भिन्न के रूप में दे दिया। तो ऐसा करते हैं ना कि सब के नीचे मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, कितना 1 कर देता हूँ। और सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम ले लीजिए, आसान हो जाएगा बनाने में। तो बोलिए 1 1 8 का एलसीएम हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 8 में भागा देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 16x² माइनस 1 से 8 में भागा देंगे 8, 8 से x में गुना करेंगे 8x प्लस 8 से 8 में भागा देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 और बराबर में 0, बराबर में 0। 8 है पूरा के नीचे भागा में ऊपर टी जाएगा तो ये गुना में चला जाएगा, यानी कि 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0 गुने में 8 था नीचे भागा में पूरा के इधर गुना में चला गया। तो 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 और 0 में 8 से गुना करेगा 0। अब आपको सोचना है, देखिए तो पहले के जैसे द्विघात समीकरण बना ना गया जी, बना कि नहीं बना। तो क्या करते थे तो फर्स्ट इनटू लास्ट करते थे। तो 16x² से 1 में गुना कीजिएगा तो 16x² होगा। बोलिए 16x² से 1 में गुना कीजिएगा तो 16x²। अब 16 को ऐसे 2 पद में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से -8x हो जाए, जोड़ने घटाने से बीच वाला आना चाहिए -8x और गुना करे से 16 ही आना चाहिए। तो बोलिए तो -8x लाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं -4x माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 4x। देखिए -4x और -4x हो जाएगा -8x और माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस और 4 चौके 16। संतुष्ट कर रहा है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर में 0, बराबर में 0। देखिए माइनस के 4x माइनस के 4x माइनस के 8x और माइनस माइनस प्लस और 4 चौके 16x²। अब इसको में से भी कॉमन कीजिए, इन दोनों में से भी कॉमन कीजिए, यहाँ भी x यहाँ भी x। 16 में भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो मैं 4x कॉमन करूंगा तो क्या बचा, यहां से 4 बचा। 16 में से 4 बाहर किया और x 2 गो तो एगो बाहर किया तो क्या गो बचा एगो, और माइनस है तो माइनस, 4 भी बाहर x भी बाहर, पूरा जब भी बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ ना तो 1 बचेगा माइनस। देखिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन किया, इन दोनों में तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 भी नहीं है, तो इसमें 1 है और 4 में भी 1 छिपल है। तो इन दोनों में से -1 कॉमन करेंगे तो जब माइनस कॉमन किए तो दोनों का चिन्ह पलट जाएगा। तो 4 माइनस में था तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x और 1 था प्लस में तो हो जाएगा माइनस का 1। मैं बोला था ना कि जब माइनस कॉमन करते हैं तो यहाँ पे चिन्ह पलटता है, तो माइनस में था तो प्लस में और प्लस में था तो माइनस में। क्यों,
क्योंकि माइनस से जब फिर ब्रैकेट के अंदर गुना करेगा तो फिर यही चीज मिल जाएगा। 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दो को मिल गया ना ब्रैकेट में सेम, तो इन दोनों के बदला में क्या को लिखते थे, ए को कॉमन करके, तो हो जाएगा 4x माइनस 1 दो के बदला में एगो और बाहर वाला बाहर के साथ है, तो हो जाएगा 4x माइनस 1 और बराबर में 0। 4x माइनस 1 बराबर में 0। अभी दोनों के जीरो से अलग अलग क्या करेंगे, तुलना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से तुलना कीजिए तो हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 है माइनस में ही पट्टी प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। x का मान 1/4 हो जाएगा। यहां से इसको कीजिए तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x 1 है माइनस में ही पट्टी प्लस में, और x बराबर 1/4 है, गुना में आ जाएगा भागा में, यानी कि यहां से x का मान कै गो आया, 2 गो आया, 1/4 और फिर एगो इसको हल किए तो 1/4। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा मूल कहलाएगा, यही मेरा हल कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पहला का चौथा भी हम आपको अच्छा से समझा पाए। आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कीजिए या शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला का 5 ये लास्ट सवाल है, और इस क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां लास्ट होगा, उसको हम लोग हल करेंगे। और ये वही बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको भी देखते हैं। तो क्या करना, वही विधि अपनाना है, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करना है। तो 100x स्क्वायर से 1 में गुना कीजिएगा तो 100x स्क्वायर रहेगा। अब 100 को ऐसा दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने से -20x और गुना करने से 100 हो जाएगा। तो बहुत आसान लग रहा है। अगर -10 कर दे 100 को तो कीजिए माइनस का 10x और माइनस का 10x। तो बोलिए माइनस का 10x माइनस का 10x, तो दोनों को जोड़िएगा तो माइनस का 20x और माइनस माइनस गुना कीजिएगा प्लस, और 10 में गुना कीजिएगा तो 100 x में कीजिएगा x स्क्वायर। तो समझ में गए ना कि किस तरीके से हम लोग किए इसको। पहले आराम से फैक्टर तोड़ के इसको कर लेना है। तो हो जाएगा 100x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10x और प्लस के 1 बराबर में 0। प्लस में 1 बराबर में 0 क्यों? क्योंकि -10 और -10 जोड़ेंगे तो माइनस का 20x और माइनस माइनस गुना करेंगे हो जाएगा प्लस, और 10 से 10 में करेंगे 100x स्क्वायर। अब इन दो में से क्या करेंगे, कॉमन कीजिए। तो इसमें 100 में से 10 कॉमन कर लेंगे, यहां से भी 10, इसमें भी x, इसमें भी x, यानी कि 10 भी बाहर होगा, x भी बाहर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 में से 10 बाहर किए तो केवल 10 बचा, x 2 था तो एगो बाहर, तो एगो x बचा, माइनस है तो माइनस, और 10x पूरा बाहर आ गया, तो इसके जगह पर कुछ ना तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में कोई कॉमन दिखाई देता नहीं है, तो कुछ ना कॉमन दिखाई दे तो -1 करेंगे, 1 करेंगे, और माइनस था तो माइनस कर लिए कॉमन। तो जैसे ही माइनस अब यहाँ लिख दिए तो इस सब का चिन्ह पलटेगा। तो माइनस में था 10x तो कोचिंग हो गया प्लस में, और माइनस में था तो प्लस में था तो माइनस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 0, बराबर में 0। तो इन दोनों के बदला में 10x माइनस 1 10x माइनस 1, इन दोनों के बदला में क्या गो, तो एगो, तो 10x माइनस की 1 हो जाएगा, और बाहर वाला बाहर के साथ है, यानी कि 10x माइनस की 1 बराबर में 0। अब इन दोनों को तुलना 0 से कर दीजिए अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10x माइनस को 1 बराबर 0, तो 10 1 है माइनस मुंह पटी जाएगा तो प्लस में x बराबर 1, और 10 x जोड़े गुना में आ जाएगा, भागा में इसको भी कीजिए। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 1 है माइनस में ऊपटी प्लस में, और x जोड़े 10 गुना में चला जाएगा भागा में, तो 1/10। x का मान यहाँ से 2 गो, 1/10 और 1/10, यही मेरा दोनों आंसर हो गया, 1/10 1/10। तो उम्मीद करते हैं कि पहला का जो 5 सवाल था हम लोग इसको अच्छा तरीका से कर लिए, ठीक है। हाँ, अब हम लोग ये पहला का कर लिए 5 सवाल। आप इसको अच्छा से एक बार कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीडियो ताकि ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इस वीडियो के यहीं पे मैं रोक देता हूं, और आप इसको अच्छा से कर लीजिएगा। और अगले जो वीडियो आएगा पार्ट 3, उसमें हम लोग प्रश्नावली 4.2 का जो क्वेश्चन और बच गया उसको हम लोग लैंग्वेज वाला को हल कर लेंगे। तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग इतना ही रोक देते हैं। जय हिंद, आप आगे मिलेंगे, ठीक है।